सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों का इंतजार करिए, अपनी अपनी जगह पे तैयार रहिए। ये पैदल मार्च होगा, चाहे इसके लिए गवर्नमेंट फिर हमें बंदूकें ही चलाए, हम पे गोलियां भी चलाए, हम नहीं हटेंगे, नहीं रुकेंगे। दूसरा, इसी बिल का एक हिस्सा ये भी है जिसमें ओबीसी में भी अपर कास्ट को ऐड करने की एक साजिश है। तो अगर कुछ ओबीसी एससी के लोग ये सोच रहे हैं कि ये ट्राइबल का मसला हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तो भैया सबका नंबर आएगा। जब बस्ती जलेगी तो घर तुम सबके भी जल जाएंगे। अब वहां पे ये कह रही है हम इन दोनों को अलग रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है, कोटा विद इन कोटा इज नॉट परमिसिबल, लॉ परमिट नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता। तो आज नहीं तो कल उसको मर्ज कर दिया जाएगा, तब कर लेंगे। ओबीसी में तो डायरेक्टली कास्टों को इंक्लूड कर लिया जा रहा है, अपर कास्ट। तो ओबीसी भी इस खुशफहमी में कि हमारा कोई हिस्सा नहीं ले सकता। अबे उल्लू के पट्टो, अकल करो। एक भी कैटेगरी अपर कास्ट की इसमें आ गई, आपको एक सीट नहीं मिलेगी। जैसे वो ओपन कैटेगरी में मैनेज करते हैं, यहां भी करेंगे। अगर तो इसको इनलिस्ट किया गया तो हम मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। हम दिल्ली तक जाएंगे। हमारे साथ बाकी जो मुल्क के बाकी हिस्सा में जो हमारे लोग रह रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग रह रहे हैं, बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज के लोग रह रहे हैं, वो भी हमारा पूरी तरह से हमारे सपोर्ट में है और हम इसके लिए बड़ी सख्ती से मेहनत भी कर रहे हैं। एक चेतावनी है हमारी तरफ से कि अगर ऐसा हुआ तो हम फिर जो हमारे सड़कों पर है, हमारे पास एक रास्ता है। ये जो मौजूदा सरकार है, हमारे लोगों ने ही इनको वोट दिया, ये सत्ता में आए थे। अब मैं अपने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बताना चाहता हूँ कि साथियों ने, आपको क्या लग रहा है? हमें भी वही लग रहा है। हमें भी वही लग रहा है। हम सब एक हैं। ये पहले क्लियर कर दिया कि सरकार एक तरफ से कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, लेकिन अब देखने को ये मिलता है सिर्फ एक का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। ये कि फूट डालो, वो पुराना अंग्रेजों वाली पॉलिसी हुई, फूट डालो। सरकार अंग्रेजों के पैटर्न पे चल रही है। बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल गोडसे की लाइन पे चल रही है। गोडसे की लाइन पे चल रही है। बड़ी बात। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा था कि एसटी समाज सड़कों पर था और एसटी समाज क्या मांग कर रहा था, ये शायद आपको वो खबरें भूल चुकी होंगी, लेकिन एसटी समाज को वो नहीं भूला। हो सकता है कि एसटी समाज को भ्रम में डालने का प्रयास किया गया। जिस बिल का वो विरोध कर रहे थे, उस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन अब वो बिल फिर से चर्चा में है। और उस बिल का चर्चा में होना और एसटी समाज की ओर से दोबारा से मीडिया के सामने आना, अब ये चर्चा का विषय है। अब ये देखना होगा कि कारण क्या है। आखिर ठंडे बस्ते में डालने के बाद उस बिल की चर्चा दोबारा से क्यों की जा रही है, कारण क्या है। हमारे साथ तालिब हुसैन है। तालिब भाई, मुझे एक चीज बताइए कि ठंडे बस्ते में इस बिल को डाल दिया गया था, फिर ये कहा गया था कि हो सकता है कि इस बिल को पास न किया जाए, चर्चा चल रही थी, लेकिन अब फिर से ये बिल जो है वो चर्चा में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसार भाई। आपका सबसे पहले तो आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आइडिया ऑफ रिजर्वेशन हो या ओवरऑल देश की बात हो, उसमें आपका बहुत बड़ा अहम रोल है। जहाँ तक ताल्लुक है इस बिल का, तो ये बिल जिस गवर्नमेंट के हाथों में है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो हमेशा जो है एहतजाज जो हैं, प्रोटेस्ट हैं, मुखालफत की ज़ुबान समझती है। पिछले 2 सेशन हुए, दोनों सेशंस में ये कोशिश की गई कि एक गैर कानूनी बिल जिसमें अपर कास्ट लोगों को शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में शामिल करने की कोशिश करी। तो उसमें हमने पहली मरतबा पैदल मार्च शुरू किया कपवाड़ा से कालाकोट तक, और सेकंड फेज़ में हमने जो है वो फर्स्ट फेज जो था वो ख़त्म हुआ, सेशन ख़त्म हुआ, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। सेकंड फेज में फिर से ये अटेम्प्ट हुई, फिर से हमने मशाल मार्च पूरी तहसील लेवल पे पूरे JNK के अंदर किए, फिर से वो सेशन ख़त्म हुआ, वो फिर से नाकाम हुए। लेकिन अब चूंकि 4 दिसंबर से फिर से एक सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, और उसके अंदर हमें अपनी जगह खदशा और ख़तरा ये है कि ये गवर्नमेंट फिर से, चूंकि ये गवर्नमेंट हमेशा एक तो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है, दूसरे नंबर पे अपने वोट्स के लिए ये कोई भी फैसला कर सकती है। तो इससे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल की मॉरलिटी का यकीन रखना वो बेवकूफ़ी रहती है। तो हमें अपनी जगह ये महसूस हो रहा है कि आने वाली 4 तारीख से जो सेशन है, कहीं उसके अंदर फिर से इस बिल को जो है पेश न किया जाए, इन लिस्ट करके फिर से कोई काम ना किया जाए। इसलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। और इस मरतबा पिछली बार जो आपने पैदल मार्च देखा था, चाहे मशाल मार्च देखी थी, उसके अंदर मेजॉरिटी में आपने शेड्यूल ट्राइब के लोगों को देखा, चाहे वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी हो, फिर शीना हैं जो हमारे
वो बड़ी तादाद में थे। लेकिन अब की बार हम ये समझते हैं, चूंकि हम फील्ड पे होते हैं, हम आप एडवोकेट अशोक बसोत्रा साहब को देखते हैं, ये हमें लीड करेंगे इंशाल्लाह। और इनके साथ साथ हमारी बोट कम्युनिटी है पाडर के अंदर, जो वाहिद बुद्धिस्ट कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर माइनस लद्दाख। तो उसके बाद आप गद्दी देखेंगे, सिपिस देखेंगे, फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के आप रजत भाई को देख रहे हैं, एडवोकेट रजत हमारे साथ हैं भीम आर्मी से। तो इस बार का जो पैदल मार्च होगा ये बहुत मजबूत पैदल मार्च होगा, और इस बार का पैदल मार्च जो है आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे, और हम जब तक दिल्ली ना पहुंच जाए तब तक नहीं रुकेंगे। यही पैगाम देने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, और आपके चैनल के जरिए से पूरी जितने भी रिजर्व कैटेगरीज के लोग या अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के और आइडिया ऑफ रिजर्वेशन और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर पे बिलीव करते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों का इंतजार करिए, अपनी अपनी जगह पे तैयार रहिए। ये पैदल मार्च होगा, चाहे इसके लिए गवर्नमेंट फिर हमें बंदूकें ही चलाए, हम पे गोलियां भी चलाए, हम नहीं हटेंगे, नहीं रुकेंगे। और दूसरी बात, हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं फिलहाल मोदबाना, कि आप इस तरह के किसी भी गैर कानूनी बिल को इनलिस्ट ना करिए। उसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर आपको उसके नताइज जो है वो भुगतने पड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर जो आप ख्वाब देखते हैं पॉलिटिक्स में पावर के, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म। तालिब भाई, आपको क्यों लग रहा है कि अगर ठंडे बस्ते में उस बिल को डाल दिया गया था, आपको अब ऐसा क्यों लग रहा है कि उस बिल को दोबारा से लाया जाएगा या पास कर सकते हैं? देखिए, ठंडे बस्ते में तो तब होता ना जब बिल उठा के गायब कर दिया जाता। अब पहली जब सेशन हुआ है, लगातार पिछले 2 सेशंस में दोनों मर्तबा फर्स्ट टाइम भी ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया गया, सेकंड में भी ये किया गया कि टेबल तक लाने की कोशिश की। फिर जब हमारे मशाल मार्च बड़े लेवल पे शुरू हो गए, अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम्स होने लगे, तो उसके बाद जो था वो चुपके से उस पर बात बंद कर दी। तो ये तो खतरा मौजूद है ना, तलवार तो लटक रही है, और जानबूझ के गवर्नमेंट चाहती भी है कि तलवार लटका के रखे, ताकि रियासत के अंदर माहौल जो है वो खराब टिका रहे। आप एक दूसरे से नफरत करते रहें, आप पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं, चाहे वो अपर कास्ट हैं या उनके अंदर बहुत सारे गरीब हैं, या गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, और शेड्यूल ट्राइब के अंदर गद्दी सिप्पी हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग मजाहिब के एक एक कैटेगरी के अंदर हैं। तो एक दूसरे से आपकी नफरत कायम रहे, इसलिए भी ये तलवार लटका के रखी हुई है। हमें ये अब डर है कि ये चूंकि इस गवर्नमेंट का आखिरी सेशन है, इस गवर्नमेंट की इस टेन्योर का, तो हमें ये खतरा है कि इस वाले सेशन में ये कुछ ना कुछ इस तरह की गैर कानूनी हरकत कर सकते हैं। इसलिए आज हम इकट्ठा होकर आपसे पैगाम। बहुत बड़ी बात है कि लोगों का आपसी प्यार, उसमें दरार डालने का और माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बसोत्रा साहब, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इस बिल की चर्चा हो रही है, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, फिर चुपके से उस बिल पर चर्चा शुरू कर दी जाती है, फिर लोगों के आपस में जो प्यार है उसमें दरारें आना शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी सालों से, हज़ारों सालों से जो लोग रह रहे हैं, वो माहौल भी तालिब ने कहा है कि बिगड़ सकता है। देखिए, सत्ता उन लोगों के हाथ में जिन्होंने बांटो राज करो की राजनीति का समर्थन हमेशा से किया है। रादर उन्होंने ही इजाद किया, तभी वर्णों और जातियों में लोगों को बांटा और सर पे बैठने की कोशिश की, और वही कोशिश इनकी आज भी जो है जारी है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बिल है इसमें 2 बड़े खतरे हैं। एक तो तालिब भाई ने बड़ी डिटेल में बता दिया कि अपर कास्ट लोगों को ट्राइबल के नाम पे ऐड करने की साजिश है। दूसरा, इसी बिल का एक हिस्सा ये भी है जिसमें ओबीसी में भी अपर कास्ट को ऐड करने की एक साजिश है। तो अगर कुछ ओबीसी एससी के लोग ये सोच रहे हैं कि ये ट्राइबल का मसला हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तो भैया सबका नंबर आएगा। जब बस्ती जलेगी तो घर तुम सबके भी जल जाएंगे। तो ये साजिश समझ नहीं हो। ये समझने के लिए आप लोगों को मेहनत जो करना पड़ रही है, वो लोगों को समझ में आ रही है? लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं सिंपली समझा देता हूँ। अपर कास्ट ओपन सीटें सारी की सारी ले जाता है, हालांकि वो काबिल नहीं है, क्योंकि उनका कब्जा है। सिलेक्शन कमीशन या जो एग्जाम लेते हैं या इंटरव्यू लेते हैं, वो सब उनके लोग रहते हैं। तो किसी ना किसी तरह से मैनेज करके अपर कास्ट जो है ओपन सीटें सारी ले जाते हैं। अब उनको सबसे बड़ी पेट दर्द इस बात से हो रही है कि पिछले कुछ सालों में SC ST OBC की रिजर्वेशन की वजह से इनके घरों में भी रोशनी आई है, पैसा आया है, एजुकेशन आई है, इनकी भी तरक्की हुई है। अब वो पेट में दर्द कर रहा है कि अब आने वाले वक्त में ये हमसे आगे निकलेंगे और इस देश के ऊपर शासन करेंगे। तो इसको कैसे रोका जाए? एक ही तरीका है, SC ST OBC में उन लोगों का चोरी तरीके से नाम बदल के किसी न किसी दूसरे नाम से एंट्री करवा दी जाए, और जब उसके बाद जो सिलेक्शन होंगी, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो या नौकरियां हो, तो जब उसके बाद लिस्टें निकलेंगी तो जैसे ओपन कैटेगरी में ये मैनेज कर लेते हैं, फिर ये यहाँ पे मैनेज करेंगे। मान लीजिए 100 सीटों में से
एसटी की 10 सीटें रिजर्व हैं, तो उसमें अपर कास्ट भी है और गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी ये भी हैं। तो वो क्या करेंगे, अब ये सारे अप्लाई करेंगे, सब उसमें एलिजिबल है, तो 10 की 10 सीटें उन अपर कास्ट लोगों को ये दे देंगे जिनको इन्होंने, जैसे पहाड़ी स्पीकिंग का नाम लेके डाल रहे हैं, तो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के नाम पे वहां पे इंक्लूड कर लेंगे। अब वहां पे ये कह रही है हम इन दोनों को अलग रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है, कोटा विद इन कोटा इज नॉट परमिसिबल, लॉ परमिट नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता, तो आज नहीं तो कल उसको मर्ज कर दिया जाएगा, तब कर लेंगे। ओबीसी में तो डायरेक्टली कास्टों को इंक्लूड कर लिया जा रहा है, अपर कास्ट, तो ओबीसी भी इस खुशफहमी में है कि हमारा कोई हिस्सा नहीं ले सकता। अबे उल्लू के पट्टो, अकल करो, एक भी कैटेगरी अपर कास्ट की इसमें आ गई आपको एक सीट नहीं मिलेगी। जैसे वो ओपन कैटेगरी में मैनेज करते हैं यहां भी करेंगे। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अब एकजुट है, मुनज्जम है, और जो काल हमारे ट्राइबल भाई दे रहे हैं, जिसकी बात तालिब भाई ने अभी की है, पूरी ताकत के साथ हम सड़कों पे उतरेंगे। और मेरा ये संदेश है उन कमजोर दिल लोगों को, उन बुजदिलों और कायरों को जो हमारे खानदानों में गलती से पैदा हो गए हैं, अगर वो पुलिस की लाठी से डरते हैं, पुलिस स्टेशन में अरेस्ट होने से डरते हैं, जेल जाने से डरते हैं, या गोली से मर जाने से डरते हैं, या प्रोटेस्ट में किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर, दबाव या कोई भी अनलॉफुल एक्शन अगर गवर्नमेंट करती है, तो जिनको भागना है उस वक्त वो कृपया घर से ना आए, वो घर से ना आए। हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, पार्लियामेंट को घेरेंगे, और ये मत सोचे कि गुज्जर बकरवाल सिर्फ जम्मू में है। आपको मालूम होना चाहिए ये हिमाचल में है, ये राजस्थान में है, यूपी में बेइंतहा है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है। अरे यूपी की 80 सीटें, एमपी की मोदी जी 2024 में गुज्जर बकरवाल अगर एक साइड पे हो गए और बाकी एससी एसटी ओबीसी एक साइड पे हो गए, 80 में से एक भी मिल गई ना, फिर कहिएगा बसोतरा झूठ बोलता था। अकरम भाई, एक चीज बताइए कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, जरूरत ही नहीं है, लेकिन दूसरी ओर उन लोगों को आरक्षण में, एसटी का जो आरक्षण है उसमें घुसाया जा रहा है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है उसमें आरक्षण इसीलिए दिया गया है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं वो, ताकि बाकी वालों जो अपर कास्ट है उनके बराबर में आ सकें, तो वो भी तरक्की में हिस्सा ले सकें, वो भी आगे बढ़ सकें, उनके रोजगार भी अच्छे हैं और रोजगार मिले, माशी हालत उनकी बेहतर हो, तालीमी जो सेक्टर्स हैं उनमें आगे बढ़ें, तो इसीलिए तो रिजर्वेशन दी गई थी। तो अब चूंकि ये लोग, इन लोगों को अब खतरा है जो अपर कास्ट हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो तो सदियों से फायदा लेते रहे हैं, किस चीज का खतरा है उनको? उनको इस चीज का खतरा है कि अगर जो रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं, अगर ये तालीम में अच्छे हो गए तो हमसे जो है सत्ता छिन जाएगी, और उनको शायद उनकी अपनी कुर्सी जो है खिसकती हुई नजर आती है, इसलिए उन्हें ये सारी चीजें दिखती हैं। तो इसीलिए वो रिजर्वेशन में, जो कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर अगर या ओबीसी के अंदर भी जो रिजर्वेशन दी गई है, वो तो हमारे उन लोगों के लिए है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, तो उनमें अब इनको दाखिल करके ये शेड्यूल ट्राइब को डिल्यूट करने की जो है साजिश है, ये की जा रही है। इसीलिए हम जो हमारी लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं, और हम अब जो इसका अगले फेज में जो है हम यहाँ से मार्च स्टार्ट करके पैदल मार्च को रिज्यूम करेंगे और दिल्ली तक जाने की बात कर रहे हैं, और ये हम करेंगे। और आपको लगता है कि मार्च करना ही पड़ेगा, ये ऐसी हरकत करेंगे? देखिए, अगर तो इसको इनलिस्ट किया गया तो हम मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, और हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, हम दिल्ली तक जाएंगे। हमारे साथ बाकी जो मुल्क के बाकी हिस्सा में जो हमारे लोग रह रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग रह रहे हैं, बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज के लोग रह रहे हैं, वो भी हमारा पूरी तरह से हमारे सपोर्ट में है, और हम इसके लिए बड़ी सख्ती से मेहनत भी कर रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सोच क्या है, विचार क्या है सरकार का? क्यों एसटी समाज के हक जो है वो छीनने का प्रयास करते हैं? देखो, ये तो स्वतः सामने वैसे आपको बड़ा क्लियरली बोलेगा, यहाँ सिर्फ एसटी का मामला नहीं है, यहाँ रिजर्वेशन के कंसेप्ट का मामला है, जिसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और उसी कोशिश के अंदर जो भी चीजें की जा रही हैं उसको बचाने के लिए सारे जो हमारा बैनर है और रिजर्व कैटेगरी एसोसिएशन जो पहले 1.5 साल पहले से जो बना हुआ है, तो उसके अंदर की जो रिजर्वेशन किस क्राइटेरियाज के अंदर दी गई थी, क्यों दी गई थी, हालात को देख के दी गई थी। आज वो जैसे सदर साहब ने कहा ना कि 95% जो लोग ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं, और जो 5% है वो 95% जो पीपल है वो बेचारे जो ओबीसी और एसटी में फॉल करते हैं, तो उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है। 5% मिल रहा है वो भी वो छीनना चाहते हैं। तो इसी कंसेप्ट को बचाने की कोशिश है, और इसी सारे के चलते हुए जो पिछले 1.5 साल से आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, और आज ये नौबत फिर आन पड़ी है कि पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, तो हमारी यही गुजारिश है कि अगर उसको इनलिस्ट किया गया तो हम तो नहीं रुकने वाले। मतलब बता रहे हैं कि ऐसा ना करें, गलती नहीं। हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल एक चेतावनी है हमारी तरफ से कि अगर ऐसा हुआ तो हम फिर जो हमारे सड़कों पर है, हमारे पास एक रास्ता है।
रजत जी हमारे साथ है। रजत भाई, आपको क्या लग रहा है कि SC ST OBC समाज के लोग एक मंच पर हैं अब, और एक मंच पर इसलिए हैं कि आरक्षण को बचाना है और अपने हकों को बचाना है। क्या ज़रूरत है सरकार को कि आपके आरक्षण पर डाका डाल रही है? देखिए संसार जी, ये सरकार बहुत बड़ी भूल कर रही है। ये सरकार बहुत बड़ी भूल कर रही है। SC ST OBC लोगों के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जो है खत्म करने की जो ये साजिश कर रही है, इसकी भूल है। देख लीजिए संसार जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये पता किया जाए, सरकार को अगर को नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले वो ये चीज कंफर्म करे कि SC ST OBC की पॉपुलेशन कितनी है जम्मू कश्मीर की। SC ST OBC की पॉपुलेशन, अगर हम तीनों कम्युनिटी को कंबाइन करें तो इन लोगों की पॉपुलेशन जो है 95% पॉपुलेशन जो है इन कम्युनिटी की लोगों की जो है बनती है। रहे 5%, तो 5% लोगों की कम्युनिटी के लिए ये EWS लागू करते हैं। अब ये उन 5% लोगों के लिए जो है हमारे जो है ट्राइबल कम्युनिटी की रिजर्वेशन को भी खाना चाहते हैं, तो ये भूल कर रही है। अगर ये जो सरकार है, ये जो मौजूदा सरकार है, हमारे लोगों ने ही इनको वोट दिया, ये सत्ता में आए थे। अब मैं अपने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग इकट्ठे हो जाइए। तमाम SC ST OBC के लोगों से मैं अपील करता हूं कि इकट्ठे हो जाइए। ये आप लोगों की पॉपुलेशन जो है 95% है। ये 5% लोगों को जो है इंपावर करने के लिए, 5% लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए, 5% लोगों को ही हर चीज रिसोर्सेज देने के लिए जो है जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़खानी करना चाहती है। एक और चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐड करना चाहता हूं कि मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कास्ट बेसिस सेंसस होनी चाहिए, और जिस कास्ट बेस्ड सेंसस से ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये मौजूदा सरकार ये कहती है कि इसको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर SC ST OBC की पॉपुलेशन कितनी है, तो कास्ट बेसिस सेंसस क्यों नहीं करा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर? कास्ट बेसिस सेंसस कराई जाए ताकि SC ST OBC के लोगों की जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद जो है रिजर्वेशन, चाहे जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, अगर वो पॉपुलेशन में ज्यादा आते हैं तो उनको 50% रिजर्वेशन दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज पर जो है पॉपुलेशन जो है रिजर्वेशन का जो है वो होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जिसकी जितनी संख्या है उसकी हिस्सेदारी नहीं। जो 5% लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन ही 5% है, हर एक रिसोर्सेज में, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, मीडिया में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोग जो है पावर में है। अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होती है तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे लोगों को जो है प्रॉपर जिनकी जितनी पॉपुलेशन को रिजर्वेशन मिल जाएंगी, तो हम लोग जो है पावर में आ जाएंगे। हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में जो है हमारे पास जो है वो पावर आ जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि कास्ट बेसिस सेंसस होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं भाई साहब कि सरकार तो आप सब लोगों ने चुनी थी, तो सरकार सबके लिए तो काम कर रही है, अब ऐसा क्यों लग रहा है कि SC ST OBC समाज का हक छीन रही है और उन लोगों को दे रही है जिन लोगों को देने की जरूरत नहीं है? देखिए, ये पहले ही क्लियर कर दिया हमारे सीनियर साथियों ने। आपको क्या लग रहा है? हमें भी वही लग रहा है। हमें भी वही लग रहा है, हम सब एक हैं। ये पहले क्लियर कर दिया कि सरकार एक तरफ से कहती है सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन अब देखने को ये मिलता है सिर्फ एक का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है सर। ऑल रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है, ST है, SC है, OBC है, और जितनी में हर सारे के सारे लोग पिछले दिनों आपने सड़कों पे देखे। भीम आर्मी का आपने पूरी स्टेट में पैदल मार्च देखा, पूरी स्टेट में ही नहीं, इवन कि पूरे हिंदुस्तान में हुआ। और ट्राइबल्स का जो मार्च हुआ, कुपवाड़ा से स्टार्ट हुआ, जोरी पुंछ से लेके अनंतनाग से लेके कालाकोट से लेके रियासी में वो आके खत्म कर दिया। मार्च का कोई असर हुआ इन लोगों को? अगर असर हुआ होता तो ये लोग दोबारा से उस बिल्कुल असर हुआ तभी आज तक बिल पास नहीं हुआ। इन्होंने तीन बार कर दिया। अब लास्ट सेशन है, ये इस गवर्नमेंट का लास्ट सेशन है। अब इसमें अगर ये बिल को एनालिस्ट करते हैं तो उसके बाद ये जो ट्राइबल मार्च रियासी में नहीं रुकने वाला, लखनपुर में नहीं रुकने वाला, जलंधर में नहीं रुकने वाला, ये दिल्ली पार्लियामेंट हाउस तक जाएगा। और पूरी की पूरी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के ऑल रिजर्व कैटेगरीज के लोग सारे के सारे सड़कों पे होंगे। इवन कि गुज्जर लोग जो है स्पेशली वो अपनी भैंस बकरियों के साथ पार्लियामेंट का घेराव। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए। बिल्कुल सर, वो फिर सरकार ना करे, हमारी डिमांड मान ले,
हमने इतने ज्यादा मेमोरेंडम यहाँ पे पेश कर दिए हैं, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी स्टेट के डीसीज को, होम मिनिस्ट्री तक हमने मेल के जरिए भी, और हमारे लोग, हमारे बहुत सारे डेपुटेशन वहाँ पे गए। उनको सरकार अच्छे तरीके से जानती है कि इन लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये लोग इस चीज के खिलाफ हैं, और सरकार ये भी जानती है अगर इनके साथ छेड़छाड़ की ये रिएक्शन तो वो जानते हैं तो फिर कर क्यों रहे? देखिए सर, एक सीडो ट्राइबलिज्म का कंसेप्ट इन्होंने लाया है। सीडो ट्राइबलिज्म वो हो गया कि जहां अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, नौकरियों के बेनिफिट के लिए, या किसी और बेनिफिट के लिए किसी जनरल कैटेगरीज के लोगों को उठा के, अब इनको पता है J&K में हालत तो खराब है, जो ये लेके आए थे रोजगार इन्होंने दिया नहीं, अब एक ये कि फूड डालो, वो पुराना अंग्रेजों वाली पॉलिसी हुई, फूड डालो। सरकार अंग्रेजों के पैटर्न पे चल रही है। बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल गोडसे की लाइन पे चल रही है, गोडसे की लाइन पे चल रही है। बड़ी बात। अच्छा वसुंधरा साहब, लास्ट सवाल है मेरा। ये कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण की वजह से आरक्षण जो है वो देश की तरक्की के पैरों में बेड़ी है, लेकिन अब उनको आरक्षण दिया जा रहा है, अब बेड़ी नहीं लग रहा। देखिए, दो पहलू हैं। पहला तो वही जो आपने कहा कि आरक्षण अगर इतना बुरा था तो EWS क्यों लाया? अपने लोगों के बेनिफिट के लिए तो आप कुछ भी ले आते हैं, और 15 दिन में पूरे देश में लागू भी करवा दिया। दूसरा, एक सर्वे करवाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में, जुडिशरी में, या जहां भी काम कौन लोग कर रहे हैं, और आपको जान के हैरानी होगी रिजर्व कैटेगरी के लोगों का बहुत ज्यादा काम मिला। अब तथाकथित स्वर्ण जातियों के लोगों का काम नेग्लिजिबल था। तो ये देश चलाने वाले कौन लोग हैं? जिनको ये रिजर्व कैटेगरी कहते हैं, जो मूल निवासी हैं, जो मूलतः इस देश के रहने वाले हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग इस देश को चला रहे हैं। तो इन दोनों चीजों से, ये सर्वे और EWS के कंसेप्ट को अगर सामने रख के देखें, तो हम भी कह रहे हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो नहीं तो एक काम करो, आप फेयर सिलेक्शन शुरू कर दो। जिस दिन फेयर सिलेक्शन होगी, जिस दिन सिलेक्शन क्राइटेरियाज आप नहीं रखेंगे, हम रखेंगे। जब हमारा कंट्रोल होगा तब देखिएगा, हम आपके काबिल को भी नहीं रोकेंगे, अपने काबिल को भी नहीं रोकेंगे। तो एक बच्चा अपना सिलेक्ट करवा के हमें दिखा दीजिएगा। ये बड़ा सवाल है और सरकार को चेतावनी है, आने वाले दिनों में अब SC ST OBC समाज के लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। अब ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, ये दिल्ली के पार्लियामेंट को घेरने की तैयारी हो चुकी है। ये गलती ना करे सरकार की SC ST OBC समाज के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करे। अगर छेड़छाड़ करने की गुस्ताखी की तो नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा। यही वो लोग हैं जो सरकार चुनते हैं, जो वोट कास्ट करते हैं। इन लोगों की कितनी संख्या है ये आप सब भी जानते हैं, और सरकार भी भली भांति जानती है। अभी आप जानते हैं कि पिछले दिनों में सिर्फ एक चेतावनी दी गई थी और रोड पर भेड़ बकरियां लेकर के ये लोग निकले थे, सरकार की हवा निकल गई थी। तो अब जब ये पूरे भारत में से निकलेंगे और दिल्ली में जाकर के पार्लियामेंट को घेरेंगे, फिर हालात क्या होंगे? मुझे लगता है कि सरकार को ये समझ लेना चाहिए, अगर नहीं समझी तो नुकसान भारी होगा और कई सदियों तक भाजपा ढूंढे से नहीं मिलेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। आप देखते रहे RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।